डॉक्टर अंकल तुम्हारी जांच कर रहे हो तुम्हारे मम्मी या पापा के सामने। इस तरह का छूना तुम्हें साफ और सुरक्षित रखता है। जब कोई प्यार और देखभाल करने वाला हमें छूता है तो हम उसे सुरक्षित स्पर्श कहते हैं। अगर आपको इन 4 जगहों में कोई भी और छूता है तो वो गलत है। आपको शर्म आ सकती है, डर, गंदगी या उदासी महसूस हो सकती है। कोई तुम्हें गंदी तस्वीरें या फिल्म दिखाए या फिर तुम्हारे कपड़े उतारे या तुम्हारे सामने अपनी निजी जगहों को हाथ लगाए, ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और इसे हम कहते हैं असुरक्षित स्पर्श। कुछ लोग ऐसा करते हैं ये जानकर भी कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या करोगे जब आपको कोई इन 4 जगहों पर छुएगा? आपको चिल्लाना है नहीं नहीं। और फिर भागकर उसे बताना है जिस पे आपको भरोसा है। वो कौन है? तो मुझे बताओ किस पर भरोसा है तुम्हें? मेरे डॉगी पर। हाँ, तुम अपने डॉगी को बता तो दोगी, पर क्या वो तुम्हें समझ पाएगा? क्या वो तुम्हारी मदद कर पाएगा? मुझे मम्मा और टीचर पर भरोसा है। तो फिर अगर तुम्हें कोई गलत तरह से छुए या फिर इस तरह से बर्ताव करे जिससे तुम्हें अच्छा नहीं लगे, तो जिस पर तुम्हें भरोसा है उसे जाकर तब तक बताते रहना है जब तक वो तुम्हारी बात समझ नहीं जाते। जिस पर तुम्हें भरोसा है उनसे बात करके, चाहे वो मम्मी हो या पापा, तुम अपनी और दूसरों की भी मदद कर रहे हो। तुम्हें चाइल्ड लाइन के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर तुम 1098 डायल करके मदद मांगते हो तो एक भरोसे वाला व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए आएगा। हमेशा याद रखना, ये तुम्हारी गलती नहीं है कि किसी ने तुम्हें गलत तरह से छुआ है, ये उसकी गलती है जिसने किया है। कभी नहीं डरना या पीछे भी नहीं हटना। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो बोलो। चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो। सिर्फ मुझे बताओ क्या हुआ। याद रहे, अगर तुम या तुम्हारा कोई भी दोस्त इस तरह की स्थिति में फंसा हुआ है तो मदद मांगे। मुझे फोन करें 1098 पर और चाइल्ड लाइन तुम्हारी मदद करेगा। कई बार हमें लगता है कि प्रशिक्षण में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। जैसा चल रहा है सब कुछ वैसा ही चल रहा है। ऐसा सोचना गलत है। बड़ी बड़ी बातों को छोड़िए, कभी कभी छोटी छोटी बातों पर भी अगर ध्यान देते तो बहुत कुछ बदल सकता है। हाँ बिल्कुल। प्रशिक्षण के पिछले 2 भागों में हम आपको अलग अलग विद्यालयों पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाएंगे। आपने देखा, पहले जैसे विद्यालय चल रहा था अब पूरी तरह से बदल गया है। ऐसा नहीं है कि हमारे और आपके करने से कुछ नहीं बदलता, जरूर बदलता है। तो आइए विद्यालय शिक्षा समिति की जबरदस्त है और विद्यालय के मिले जुले प्रयास से बदलाव की एक और कहानी देखते हैं। जीवन को निर्मल करने वाली पवित्र गंगा के किनारे समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड के सुदूर देहाती क्षेत्र में स्थित है आदर्श मध्य विद्यालय नंदनी। पावन गंगा की निर्मल धारा की तरह ही विद्यालय परिसर के संस्कार क्षेत्र में आदर्श शिक्षा की अविरल धारा बह रही है। इस पवित्र काम को संभव किया है विद्यालय परिवार और स्थानीय समुदाय ने। 1935 में स्थानीय ग्रामीणों ने इस विद्यालय को बनाया था
और आज फिर से एक बार स्थानीय समुदाय की भागीदारी के कारण ही ये विद्यालय आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित हुआ है। प्रभाव में जिस समय हम आए उस विद्यालय की स्थिति वही थी जो सामान्यतः सभी सरकारी विद्यालयों की होती है, लेकिन मैंने यहाँ कुछ करने का ठाना और इस समुदाय को जोड़ा और समुदाय से भरपूर सहयोग लिया और शिक्षा समिति के सहयोग से इस विद्यालय को इस मुकाम पर पहुँचाया। हम लोग यह धारणा विकसित की है कि जब तक समुदाय को विद्यालय से नहीं जोड़ेंगे तब तक विद्यालय का विकास संभव नहीं। इसलिए हमने सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता इतनी बढ़ाई कि बच्चे और गांव के अभिभावक ग्रामीण सब देख के और खा के मैंने इसकी चर्चा होने लगी और हमें जिला स्तर पर 3 बार सम्मानित किया गया। पर्यावरण संरक्षण आधुनिक काल में अभी सबसे महत्वपूर्ण विषय था। इसकी संरक्षण के लिए और इसमें जागरूकता लाने के लिए हमने इस पूरे परिसर को संस्कार क्षेत्र में परिवर्तित किया और यहाँ एक मिनी पार्क की स्थापना। सामान्यतः बड़े वर्ग की जो लड़कियाँ हैं फर्श पर बैठ के खाना पसंद नहीं करती थी। इसका नतीजा होता था कुछ बच्चे नहीं खाते थे। इस समस्या के समाधान के लिए हमने अभिभावक से, अपने स्टाफ से, मुखिया जी से बात की तो मुखिया जी ने कहा कि बहुत खर्च की बात नहीं है, इतना हम अपने फंड से करा देंगे। 2 स्टैंड बना है, ये स्टैंड है, लड़कियाँ इसमें बड़े खर्च की लड़कियाँ आती है। और यहाँ एक खास विशेषता है कि जो बच्चे पहले भोजन प्रार्थना करते हैं और उस भोजन प्रार्थना के बाद भोजन ग्रहण करते हैं। हमारे विद्यालय का बाल संसद जो है बहुत सशक्त है और बहुत एक्टिव है। उसके द्वारा एक चिल्ड्रन स्टोर संचालित होता है। इस चिल्ड्रन स्टोर में केवल हम लोग की भूमिका इतना ही है कि मैंने सामग्री मंगवा देते हैं, लेकिन इसका संचालन शुद्ध रूप से बाल संसद के प्रतिनिधि द्वारा होता है और लागत मूल्य पर बच्चों को कॉपी, कलम, पेंसिल जो भी उनकी लेखन सामग्री है उपलब्ध होती है। हमको इधर उधर जाना नहीं पड़ता है। यह विद्यालय शिक्षा समिति और शिक्षकों और समुदाय के सहयोग से इतना आनंददायी हो चुका है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, फूल पत्ती लगे हुए हैं। बच्चे आते हैं, मुस्कुराते हुए आते हैं, मुस्कुराते हुए जाते हैं। आनंददायी वातावरण में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें हमारे विद्यालय का स्लोगन है कि मुस्कुराइए, आप आदर्श मध्य विद्यालय नंदनी में। जिस परिसर में बच्चों को खुशियां मिले, जहाँ सब कुछ हंसता मुस्कुराता दिखे, वहाँ बच्चे क्यों न बार बार आएंगे, क्यों न वहाँ ज्यादा से ज्यादा समय गुजारना चाहेंगे। इस विद्यालय ने यही किया है। आनंदमय माहौल में बच्चों को शिक्षा देना, चाहे फूल पौधों से गुलजार परिसर हो या फिर रेलगाड़ी की शक्ल के क्लासरूम हो, सब कुछ बच्चों के मन को आनंदित करने वाले। पर क्या ये सब कुछ सिर्फ विद्यालय के करने से हुआ? नहीं, विद्यालय ने एक सपना देखा जिसे जमीन पर उतारा विद्यालय, स्थानीय समुदाय और विद्यालय शिक्षा समिति ने मिलजुल कर। इसमें ग्रामीण लोग का भी योगदान है, मेरा भी है, कमेटी का भी सदस्य भी अपना योगदान दे रहे हैं। इसलिए ऐसा स्कूल बन गया अच्छा सुंदर। पहले इतना नहीं था, जब से हम लोग बने हैं तब से और सुंदर बन गया। सरकार की ओर से सभी विद्यालयों के लिए समान फंड और सुविधाएं दी जाती है, पर उन्हीं में से कुछ विद्यालय बिल्कुल अलग रंग रूप में दिखाई देते हैं। ऐसा वही हुआ है जहां समुदाय ने विद्यालय को पूरी तरह से अपना बना लिया है, अपने घर की तरह विद्यालय को सजाया और संवारा है। और जब स्थानीय समुदाय इस लगन से विद्यालय को सजाने संवारने में लग जाता है तो फिर उस विद्यालय को अधिकारियों का भी विशेष स्नेह मिलने लगता है। किसी विद्यालय को एक आदर्श विद्यालय बनाने में अगर समुदाय थोड़ी सी रुचि दिखा दे तो फिर पूरा विद्यालय, अधिकारियों का दल उसे अंजाम तक पहुंचाने में अपना जी जान लगा देता है। आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि यह मध्य विद्यालय नंदिनी में कि जो विद्यालय शिक्षा समिति और समुदाय के जो भागीदारी है वह बहुत ही सराहनीय है। पूरे बिहार के सभी समुदाय से और शिक्षा समिति के सचिव, अध्यक्ष और सभी शिक्षकों से मेरा सादर अनुरोध होगा कि आप नंदिनी की तरह जिस तरह से यहाँ के समुदाय के सहयोग कर अपना खून पसीना कर इस विद्यालय को सृजित किया है, आप सभी कर बिहार का नाम रोशन करें। आदर्श मध्य विद्यालय नंदिनी की ओर जाती हुई ये सड़क यहाँ के स्थानीय समुदाय के बारे में बहुत कुछ इशारा करती है।
साफ सुथरी चमचमाती सड़कें, सड़क के दोनों किनारे हरे भरे झूमते पेड़ पौधे यहाँ के स्थानीय लोगों के संस्कार को दर्शाते हैं। जब कोई विद्यालय सुंदर बनता है, बच्चों को आनंदमयी वातावरण में शिक्षा मिलती है, तो आसपास के रहन सहन, उनकी सभ्यता संस्कृति पर भी इसका असर होता है। आदर्श विद्यालय से मिलने वाली शिक्षा सिर्फ बच्चों को ही नहीं बदलती है, वो आपको भी बदलती है, पूरे समाज को बदलती है, पूरे देश को बदलती है। नंदनी के स्थानीय समुदाय की सोच अपने विद्यालय को लेकर इतनी सकारात्मक है, तो निश्चित ही इसका असर पूरे क्षेत्र के विकास पर भी पड़ेगा। हम लोग सब सदस्य हैं, सहयोग देते हैं, क्योंकि ये मेरा बच्चा भी निकलेगा और किसी का बच्चा भी निकलेगा। स्कूल में आगे आते हैं, सारे लड़कों को देखते हैं, थोड़ा खाना पीना पर ध्यान देते हैं, कौन बच्चा क्या पोशाक में आया, कौन बच्चा नहीं है, सुंदर बनाए हैं हम सब मिल के। देखने आते हैं हमारे बच्चे को खाना में क्या मिलता है, नहीं क्या कमी है, ये सब आके 8 दिन पे या 4 दिन पे मान लीजिए हम लोग आके देख लेते हैं स्कूल में क्या साफ सुथरा है कि ना, वातावरण कैसा है ना, है सर जी है कि नहीं, आके देख के हर चीज़ हमको अच्छा लगता है। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि टाइम देके स्कूल 1 घंटा 2 घंटा जाके देखें। मध्य विद्यालय नंदनी को आदर्श मध्य विद्यालय नंदनी में बदलने के लिए यहाँ के स्थानीय समुदाय ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसी ने कंप्यूटर लगवा दिया तो किसी ने सीसीटीवी, किसी ने फ्लोर टाइल्स लगवा दिया तो किसी ने भोजन कक्ष को संवार दिया, किसी ने एलईडी टीवी लगवा दिया तो किसी ने वाटर फिल्टर। विद्यालय को दान देने वालों की सूची लंबी है। विद्यालय को आधुनिक संसाधनों से लैस करने में स्थानीय समाज की बड़ी भूमिका है, और ये सब कुछ सिर्फ इस सोच के कारण कि ये हमारा विद्यालय है, हमारे बच्चों का विद्यालय है, हमारे गांव का विद्यालय है, हमारे समाज का विद्यालय है, हमारे देश का विद्यालय है। जब विद्यालय जो आप देख रहे हैं, इसमें ग्रामीण लोग का काफी सहयोग है। इसमें हमारा बच्चा पढ़ता है, हम लोग इसको देख रेख करते हैं और प्रधानाध्यापक जी को सहयोग करते हैं, इसीलिए यह विद्यालय को आप इस रूप में देख रहे हैं। आदर्श मध्य विद्यालय नंदनी की तरह सैकड़ों विद्यालय हमारे राज्य में है, पर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे राज्य का हर विद्यालय ऐसा हो, और ये हो सकता है। जरूरत है आपको आगे आने की, जरूरत है कि आप विद्यालय को अपने परिवार की तरह देखें, उसके साथ खड़े रहें। विद्यालय समुदाय और विद्यालय शिक्षा समिति जहाँ जहाँ भी एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ा है, वहाँ का विद्यालय आदर्श विद्यालय के रूप में खड़ा हुआ है। विद्यालय समुदाय और विद्यालय शिक्षा समिति के इसी मिले जुले प्रयास का बेहतरीन उदाहरण है आदर्श मध्य विद्यालय नंदनी। सरकार की ओर से सभी विद्यालयों के लिए समान फंड और सुविधाएं दी जाती हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए सभी विद्यालयों में रैंप का प्रावधान है। दिव्यांग बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ें, आगे बढ़ें, उन्हें कमतरी का एहसास न हो। एक ही तरह की योजनाओं के बावजूद कुछ विद्यालय बिल्कुल अलग रंग रूप में दिखाई देते हैं। ऐसा वहीं हुआ है जहां समुदाय साथ खड़ा हुआ है। फिल्म के साथ ही हम सब इस प्रशिक्षण के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। समापन प्रशिक्षण का होने जा रहा है, लेकिन हमें अपने लिए इसे एक नई शुरुआत की तरह देखना है, क्योंकि प्रशिक्षण में हमने बातें की, उसे जाना समझा, लेकिन अब समय है उसे जमीन पर उतार देने का। बिल्कुल होगा, जरूर होगा, करने से ही होगा। इसी संकल्प भावना के साथ इस ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन होने से पहले राज्य परियोजना निदेशक के संदेश को सुनते हैं। आप सभी को नमस्कार। तो आप लोगों ने देखा कि विद्यालय शिक्षा समितियों के इस ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से कि जहां जहां विद्यालय शिक्षा समितियां सक्रिय हैं, जागरूक हैं, वहां का शैक्षणिक वातावरण, वहां का भौतिक वातावरण कितना अच्छा हो रहा है। विशेष तौर से मैं नाम लेना चाहूंगा बेगूसराय, समस्तीपुर और बक्सर की विद्यालय शिक्षा समितियों का, जो कितना अच्छा